सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप्थु च शरीरे में रोमहर्षे च जायते। आगे अर्जुन कहता है, मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक पहले अध्याय का 29वां श्लोक है, जहां कुरुक्षेत्र में चारों ओर फैला युद्ध का तांडव, शंखनाद, रथों की आवाज, गदा और धनुष के टकराने की प्रतीक्षा, और इसी दधकती भूमि पर खड़ा है अर्जुन, योद्धाओं का योद्धा, जिसकी वीरता का लोहा देवता भी मानते थे, लेकिन अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। अर्जुन कहता है, सिदन्ति मम गात्राणि, यानी मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं, यह मन और भावनाओं का भार है जो शरीर पर गिर रहा है। जिस योद्धा के सामने युद्ध भूमि कांपती थी, वही आज खुद को अंदर से टूटता महसूस कर रहा है। अर्जुन अकेला नहीं है, हर मनुष्य अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरता है जहां भीतर का दबाव इतना बढ़ जाता है कि शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। अर्जुन कहता है, मेरा मुख सूख रहा है। जब भावनाएं भारी पड़ती हैं, जब किसी निर्णय का भार दिल और दिमाग दोनों को तोड़ने लगता है, तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। गला सूख जाना, धड़कन तेज होना, सांसों का असंतुलित होना, हाथ पैरों में कमजोरी, यही अर्जुन महसूस कर रहा है। एक ऐसा घबराहट भरा क्षण जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महान धनुर्धर भी सहन नहीं कर पा रहा। यह वही अवस्था है जब धर्म और मोह टकराते हैं, कर्तव्य और भावनाएं भिड़ जाती हैं, सत्य और रिश्ते संघर्ष में पड़ जाते हैं। अर्जुन का शरीर कांप रहा है क्योंकि उसका मन युद्ध नहीं कर पा रहा। यह मानसिक टूटन का चरम है, जहां शरीर मन की पीड़ा को प्रकट करने लगता है। रोंगटे खड़े होना डर का संकेत मात्र नहीं, यह एक गहरी चेतना की स्थिति है। जब मन, शरीर और आत्मा किसी अत्यंत कठिन परिस्थिति से एक साथ टकराते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। अर्जुन अंदर ही अंदर उस सत्य को महसूस कर रहा है जिससे वह भागना चाहता है। यह श्लोक मनोवैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है। जब मनुष्य अत्यधिक भावनाओं से भर जाता है तो भावनाएं केवल मन में नहीं रहती, वे शरीर में उतर जाती है। अर्जुन एक युद्ध में नहीं, दो युद्धों में है, एक बाहर, एक भीतर, और भीतर का युद्ध कहीं ज्यादा कठिन होता है। आज हर इंसान अर्जुन की तरह खड़ा है, परीक्षा के दबाव में, रिश्तों के उलझाव में, करियर के चुनाव में, आर्थिक बोझ में, मानसिक संघर्षों में। हर कोई किसी न किसी मोड़ पर यही कहता है, मेरे अंग थक गए हैं, मेरा मन भारी है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कमजोरी नहीं, ये एक संकेत है कि आप एक बहुत बड़े निर्णय, एक बहुत बड़े सत्य के करीब पहुंच चुके हैं। अस्थिरता, डर, घबराहट, ये सभी चेतावनी नहीं, आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। अर्जुन का हृदय टूटा, तभी कृष्ण बोले और ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई। जब शरीर टूटने लगे और मन डगमगाने लगे, समझिए ईश्वर आपको अपने सबसे बड़े मार्गदर्शन की ओर ले जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।